हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ के शीश कबाब लेकर आई हूँ। तवा पे बनाएंगे इसे हम। तो चलें चल के देखते हैं। इसके लिए हमें बीफ चाहिए 1 किलो। छोटी छोटी बूटियाँ कटवा लें, बहुत छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी ना हो क्योंकि इसको हम लकड़ी के स्क्वायर्स में लगाएंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे 2 टेबल स्पून इसमें, और फिर पपीता जो है वो पीस के उसके 4 टेबल स्पून डालेंगे क्योंकि ये बोटियाँ हैं तो उसमें ज़्यादा पपीता डलेगा। क्रश रेड चिली चाहिए 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, और वाइट पेपर जो है 1/2 टीस्पून, और पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी रेड चिली 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, और दही 2 चमचे डालेंगे। इन सब चीज़ों को डाल के मिला देंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद इसे ओवरनाइट रखेंगे ताकि वो जो है गोश्त गल जाए। इसको अच्छी तरह से इसे मौके पे गलाना होगा, तो टाइम ज़्यादा, अगर आप रात में नहीं लगा सकें तो कम से कम 8 से 10 घंटे तो दें। उसके बाद इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था पूरी रात के लिए। और फिर प्याज 1 ली और 1 शिमला मिर्च लेके उनके चौकोर चौकोर क्यूब्स काट लिए। शिमला मिर्च ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, अगर लगाना चाहें तो लगाएं, लेकिन प्याज लगाना ज़रूरी है। दोनों चीज़ों को जो है ऑल्टरनेट लगाएं, बोटी प्याज, फिर बोटी, फिर शिमला मिर्च, इस तरह करके पूरे स्क्वायर्स तैयार कर लें। और फिर इसको हम तवे पे बनाएंगे। आप चाहें तो बारबेक्यू भी कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने उन लोगों के लिए बनवाया है जो बारबेक्यू नहीं करते हैं, तो तवे पे आसानी से ये बन जाता है क्योंकि इसमें पपीता लगाया है तो गोश्त आराम से गल जाता है। तो इस बकरीद पे आप लोग ये बनाएं और इन्जॉय करें। अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और खुशियों के साथ ईद मनाएं। माशाल्लाह ये सब तैयार हो गए हैं, और अब हम इसको फ्राई करते हैं। एक बड़ा सा तवा ले लें और उस पर जो है 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालें। शुरू में गरम तवे पे ही डालेंगे, और उसके बाद फिर उसे अलट पलट करने के बाद फिर उसको हम ढक के बनाएंगे गलने तक। शुरू में इसलिए हाई फ्लेम पे रखना होगा कि वो सेयर हो जाए गोश्त, तो फिर अपना पानी रिलीज़ नहीं करेगा। अब इसको पलट लें। फिर हल्का सा और ऑयल ड्रिजल कर लें ऊपर से, और लट पलट के चारों तरफ से सेयर करके, और फिर उसको ढक के पकाएंगे हम। या आप जो है पराठों के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं, इसके साथ रायता चटनी हो, और या फिर आप सादे पुलाव भी बना सकते हैं, मटर पुलाव वगैरह, उसके साथ भी अच्छे लगते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बनाने में नहायत ही आसान है। बस ये कि
पहले से मैरिनेट करके रखना होता है। ये जो है आप चिकन में भी चाहें तो उस तरह से बना सकते हैं, मटन में बना सकते हैं, लैम के साथ बना सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप लोग इंजॉय करें और बकरीद ईद का मज़ा उठाएं। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ चल आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।